Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा लोकल स्टोरेज। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कंसेप्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना चुके होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको पता ही होगा ई कॉमर्स के अंदर लोकल स्टोरेज कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहती हूँ कि लोकल स्टोरेज हम यूज़ करते हैं कार्ट को अपडेट करने के लिए, कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। जैसे देखो, सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, अगर आप अपना कोई ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हो, जैसे कि हम लेते हैं अमेज़ॉन के अंदर अगर आप कुछ भी कार्ट करके रखते हो, अगर आप लॉग आउट करते हो, बाद में कभी भी आप रिटर्न लॉग इन करते हो, तो आपके एज इट इज़ कार्ट कैसे रहते हैं, क्योंकि वो लोकली कहीं आपके सिस्टम में स्टोर होते हैं। अगर आप ये ट्राई कर सकते हो, अगर आप लोकली अगर कार्ट के अंदर डेटा डालते हो एंड हिस्ट्री पूरी डिलीट करते हो एंड देन फिर से अगर उसी वेबसाइट के अंदर जाओगे, आपको आपका कार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टेम्पररी स्टोर रहता है आपके सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं एक्चुअली मुझे लोकल होस्ट के बारे में पूरा इन डिटेल वीडियो निकालना था, जो आज मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है, जिसके अंदर मैं बेसिक थ्योरी तो मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, आपको तो पता ही होगा, मेरे वीडियोस देखे होंगे तो। मेरा पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसके अंदर मैं लोकल स्टोरेज का कर्ड ऑपरेशन आपको दिखाऊंगी, वो भी कार्ट का एग्जांपल लेके, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक जरूर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। ऑब्वियसली यार, अभी मैं प्रैक्टिकल तो बताऊंगी ज़रूर, लेकिन लोकल स्टोरेज का डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए, तो बस इसी वजह से, ठीक है। तो जैसे देखो डेफिनेशन, लोकल स्टोरेज इज अ फीचर इन वेब ब्राउजर दैट अलाउ वेबसाइट टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ऑन अ यूजर्स डिवाइस। जैसे कि समझ में आ ही गया होगा, वो स्मॉल डेटा आपके पास आपके डिवाइस में थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर कर रहा है, ठीक है। दिस डेटा परसिस्ट इवन आफ्टर द ब्राउजर इज क्लोज एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द वेबसाइट व्हेनेवर द यूजर रिविजिट। जैसे कि मैंने बोला था, कार्ट के अंदर डेटा डालोगे, लॉग आउट करोगे, फिर से लॉग इन करोगे, तब भी आपके पास आता है। लेकिन आप ये ट्राई करना, आप कार्ट के अंदर डेटा डालना एंड आपका जो भी हिस्ट्री है पूरा डिलीट कर देना, फिर से लॉग इन करना, तब आपके पास डेटा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने हिस्ट्री यानी कि इसमें जो टेम्परेरी स्टोर हुआ था डेटा, उसको भी आपने डिलीट कर दिया ना, हिस्ट्री पूरी डिलीट हो गई, तो आपको कैसे मिलेगा डेटा। मैं ना ये इसको प्रैक्टिकली आपको एक वेबसाइट के थ्रू समझाती हूँ। एक वेबसाइट को हम ओपन करते, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक वेबसाइट के अंदर आ चुकी हूँ जो लाइव पर है। ओके, ठीक है, कौन सा तो रैंडम सा मैंने वेबसाइट लिया है ऐसा समझो। ओके, यहाँ पे कार्ट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। ओके, तो इसके अंदर से मैं ये जो है ना 1000 रुपीज़ का, वो मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं, फिर ये कार्ट के अंदर आ गए, हम कार्ट के अंदर आ गए, तो यहाँ पे काउंट देखो, कार्ट 1 है, ठीक है। ये डेटा अभी स्टोर हो चुका है लोकली। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे सॉरी, इंस्पेक्ट करना था मुझे, राइट क्लिक करके, तो इंस्पेक्ट ओपन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको बेसिकली सिंपल, आपको तो पता ही होगा, आप नॉर्मली कंसोल यूज़ करते हो ज़्यादातर, ठीक है। इसी तरह आपको लोकली आपका डेटा देखना है, तो एप्लीकेशंस बोल के यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, उसके अंदर आपको लोकल स्टोरेज के जो भी डेटा रहेंगे वो डिस्प्ले होंगे। जैसे हमारे पास 2 स्टोरेज है, एक है लोकल स्टोरेज, दूसरा है सेशन स्टोरेज। हम दोनों भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। आज मैं लोकल स्टोरेज बोलने वाली हूँ, अगला वीडियो मेरा सेशन स्टोरेज पे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर एक है जो सेम यूआरएल जो रहता है ना, उसके थ्रू अगर रहेगा तो उसको ओपन कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास ये मिल जाएगा कार्ट और वैल्यू उसकी मिल जाएगी, यानी कि जो कार्ट के अंदर जो डेटा है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। रुको, मैं अभी सभी को रिमूव कर दिया, सिंपल। अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ, क्या हो गया, वो डिलीट हो गया कार्ट। ओके, यानी कि आप जब हिस्ट्री डिलीट करते हो तो इसी तरह वो डिलीट होता है, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, सिंपली मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी हमने फिर से ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं फिर से इंस्पेक्ट ओपन करती हूँ, ठीक है। जैसे अभी कंसोल, मैंने जैसे बोला था कंसोल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पर एक्चुअल में हमें लोकल स्टोरेज का डेटा वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले होती है, ठीक है।
मैं आ चुकी हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्ट के अंदर मेरे पास एक प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही प्रोडक्ट डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना। 0th पोजीशन पे एरे ऑफ इंडेक्स आप देख सकते हो, 0th पोजीशन पे एक प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि उसका नेम है, आईडी है, बाकी सब डिटेल्स है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, उसको ऊपर रखती हूँ, ठीक है। अभी सिंपली में हम क्या देखते हैं इसके अंदर, देखो अभी मैं इसको ओपन करती हूँ तो देखो आप सेम प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि नेम हो गया, उसका जो भी लाइक प्राइस है वो देख सकते हो, उसका जो भी क्वांटिटी है या अवेलेबिलिटी है वो सारी चीज़ें। अभी मैं अवेलेबिलिटी देखा हूँ तो ऊपर रहेगा शायद ए के कारण, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 एज इट इज़, वहाँ पे 5 वैल्यू डिस्प्ले हो रही है आपको, तो देखा मतलब यही डेटा है पूरा प्रोडक्ट का जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे स्टोर हो चुका है ये डेटा लोकल स्टोरेज में, ठीक है। तो अभी समझो जैसे आप क्वांटिटी देख सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी भी 1 डिस्प्ले हो रहा है। अभी अपडेट कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी, अभी यहाँ पे 1 है ना, मैं अभी प्लस पर क्लिक करके 2 करती हूँ तो देखो अपडेट हो गया, ओके। तो अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो इस बार क्वांटिटी देखना आप, 1 से 2 हो गए, देखा लोकली हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए लोकल स्टोरेज में हम कर्ड ऑपरेशन करते हैं, यानी कि ऐड, एडिट, रीड, डिलीट, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें ही देखने वाले प्रैक्टिकल में, एंड में सब चीज़ें दिखाऊंगी। एक्चुअली मुझे दिखाना था कि एक्चुअली ये ई कॉमर्स में कहाँ पे वेबसाइट में वर्क होता है, तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल डाला है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कार्ट के अंदर, जैसे अभी रिमूव पर बटन क्लिक करूँगी, क्या रिमूव चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। तो देखो मैं रिमूव करती हूँ तो देखो अभी कार्ट के अंदर एम्प्टी एरे आ गया, यानी कि पूरा डेटा ही उड़ गया। तो देखो ये ऐसे हम लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे कर्ड ऑपरेशन हम करेंगे कार्ट के अंदर, डिलीट, एडिट, ऐड वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन समझ में आ गया ना आपको? मैंने इस बार फिर से न्यू डेटा फिर से ऐड कर दिया, सेम ओके, सेम डेटा फिर से ऐड कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्वांटिटी बढ़ रहा है, जैसे अभी क्वांटिटी मैंने 5 करा है, ठीक है। अभी देखो ये यूआरएल मैं लेती हूँ और न्यू टैब ओपन करती हूँ तो सेम मुझे दिखता है, ओके, प्रोडक्ट। यानी कि जैसे आप अगर अमेज़ॉन पर चलते हो एंड ऐड टू कार्ट करते हो प्रोडक्ट, अमेज़ॉन वगैरह सब हटा देते हो, फिर से देखते जाते हो तब भी कार्ट एज इट इज़ रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि वो डिवाइस के अंदर एज इट इज़ टेम्पररी स्टोर है। अभी यही चीज़ अगर आप न्यू टैब यानी कि इनकॉग्निटिव मोड में चली गई, अब अगर मैं यही सेम यूआरएल डालती हूँ तो देखो कार्ट इज़ एम्प्टी, क्योंकि ये डिवाइस अलग है, वो डिवाइस अलग है। समझ में आया? ये कोई और ब्राउज़र है, वो कोई और ब्राउज़र है। अगर आप सेम चीज़ अपने मोबाइल में करो, अमेज़ॉन पर जाओ, अपना खुद का लाइक अकाउंट क्रिएट करके देख लो, एंड देन सेम दूसरे डिवाइस पर जाओ, खुद का अकाउंट क्रिएट करके देख लो, कार्ट वैल्यूज़ वहाँ पे नहीं रहेगी। अगर यहाँ पर है तो ट्राई कर लो यार, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट होता है तो, ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये ऐसा है कि आपको टेम्पररी स्टोर करता है, ओके, लेकिन उसी डिवाइस पर जिस डिवाइस से आप लाइक ऐड टू कार्ट कर चुके होंगे। अभी यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सेम यूआरएल डाल रही हूँ, देखो यूर कार्ट इज़ एम्प्टी। ऑब्वियसली मैं अभी डाला था लेकिन तब भी नहीं हुआ ना। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं लॉगिन करके कर दूँ, सेम है यार, लॉगिन कर दो ना कर दो सेम ही, ये टेम्पररी बेस पे ऐड होता है तो इसी वजह से सेम ही वर्क करता है, ठीक है। जैसे समझो अभी मैं उस पूरे इसको ही क्लोज कर देती हूँ, जैसे मेरे पास जो भी ब्राउज़र था उसको मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। अभी मेरा जो अकाउंट था उसी पर रिटर्न में अगर जाती हूँ एंड फिर से यूआरएल एज इट इज़ डालती हूँ तो आपको क्या लगता है मेरे पास एज इट इज़ मेरा कार्ट रहेगा ना? हाँ ऑब्वियसली रहेगा। उस डिवाइस पर एज इट इज़ मेरा डेटा अभी भी स्टोर है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा क्लोज कर दिया था ब्राउज़र, तब भी रिटर्न आके देख रही हूँ तब भी मेरा एज इट इज़ कार्ट की वैल्यू है मेरे लोकल स्टोरेज में, तो इसी वजह से मुझे डिस्प्ले हो रही है। समझ में आया? अभी तो आपको ई कॉमर्स के अंदर अगर अब लाइक टैब अगर कितने क्लोज करो, कुछ भी करो, ब्राउज़र से बाहर आ जाओ, फिर से रिटर्न जाओगे तो आपको एज इट इज़ आपका कार्ट दिख जाता है। तो यही एक पॉइंट रहता है। तो लोकल स्टोरेज इसी एक कारण यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, ओके, ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंदर आप लोकल स्टोरेज कहाँ पे यूज़ करते हो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा और आपको पता ही चल गया होगा, ओके। होप करती हूँ कि पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकल पे चलते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगी कि कर्ड ऑपरेशन हम लोकल स्टोरेज के थ्रू हम कैसे करते हैं। सिंपल सा कार्ट का ही एग्जाम्पल लेके बताऊंगी, लेकिन कुछ थोड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा है तो थोड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो चल ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी डेफिनेशन का तो हो गया, छोड़ो अभी पढ़ लो आप बाकी का।
यूज़ हम नॉर्मली वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन पर ही करते हैं। जैसे कि आप कोड, अगर मैं बात करूँ तो HTML जावास्क्रिप्ट का कोड आप यूज़ कर सकते हो लोकल स्टोरेज का यूज़ करने के लिए। देन आप रिएक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। देन आप एंगुलर के अंदर एंगुलर का प्रोजेक्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप लोकल स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो अगर आप ई-कॉमर्स का वेबसाइट यूज़ करते हो। बेसिकली ई-कॉमर्स ही नहीं, लॉगिन डिटेल्स भी आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, तो लॉगिन के लिए भी यही रहता है। ओके, जैसे लॉगिन अगर मैं करती हूँ एक लाइक कौन से भी लाइक प्लेटफॉर्म ले लो, अमेजोन, लॉगिन अगर मैं करती हूँ, ठीक है, लॉग आउट होने तक मेरा डेटा एज इट इज़ कैसे स्टोर रहता है, तो लोकल स्टोरेज में ही स्टोर रहता है। इसी कारण ही तो मेरे को सारी चीज़ें मिलती है ना, लाइक ऑर्डर देख सकती हूँ मैं, ट्रैकिंग ऑर्डर देख सकती हूँ। और मैं लॉग आउट मतलब क्या है, मेरा जो लोकल स्टोरेज में जो डेटा है उसको रिमूव हो जाता है वो, इसका मतलब लॉग आउट। फिर मुझे लॉग इन करके ही बाकी ऑर्डर वगैरह, माय प्रोफाइल वगैरह देखना पड़ रहा है। तो इसका मतलब समझ गए ना। तो लॉगिन के लिए भी सेम लोकल स्टोरेज ही यूज़ करते हैं, जैसे कार्ट, जैसे वैसे ही, मतलब कहीं तो टेम्परेरी स्टोर करना है तो ऑब्वियसली लोकल स्टोरेज ही यूज़ करना पड़ता है, इतना याद रखो, ठीक है। चलो ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो मेरे पास एक सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है, सिंपल सा हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम करेंगे आज लोकल स्टोरेज। बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट हर चीज़ में यूज़ होता है, जैसे रिएक्ट में, एंगुलर में, HTML में। तो जावास्क्रिप्ट का अगर आप एक बार सीख लोगे तो हर जगह यूज़ होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आ गई, तो लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पर मैं आती हूँ, तो अभी कुछ भी नहीं है इस वाले पेज के अंदर, इसको मैंने सेव कर दिया लोकल स्टोरेज .html से। ओके, एंड इसका टाइटल भी मैंने रखा है, जैसे आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर फाइल के अंदर कुछ की नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। HTML के कारण यहाँ पे ऑलरेडी वो लाइक फेच हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे नॉर्मली HTML के जो भी सिंटैक्स रहते हैं ओपन करते हैं, टाइटल के अंदर हम लिखते हैं लोकल स्टोरेज बोल के, ठीक है, बस लोकल स्टोरेज इतना ही लिखते हैं। एंड यहाँ पर बॉडी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली ये क्या करती हूँ, लाइक पहले दिखा दी तो आपको एक बार। ओके, रिफ्रेश करते हैं हम एक बार ब्राउज़र में ओपन करके, तो अभी ऊपर देख सकते हो मेरा टाइटल चेंज हो चुका है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं H1 टैग देती हूँ, क्योंकि मुझे टाइटल कुछ देना पड़ेगा इस वेबसाइट का, वरना बहुत ही वो सिर्फ बटन दिखेंगे इस वजह से, ठीक है। मैं बहुत सिंपल लाइक डिज़ाइन बहुत सिंपल रखने वाली हूँ, लेकिन हम ज़्यादा चीज़ें लाइक लॉजिकली देखेंगे। ओके, जैसे वर्क होता है सारी चीज़ें, लाइक कर्ड मतलब दिखने में अच्छा नहीं रहता है, लेकिन लॉजिकली कितना अच्छा रहता है वो, ऐसे। ओके, सिंपल H1 टैग के अंदर मैंने लिखा माई शॉपिंग कार्ट। ओके, उसके बाद उसके नीचे मैं BR टैग लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गैप या लाइन छोड़ ले हो, ठीक है। ये मीठा का आ गया गलती से, ठीक है, अरे यार, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करती हूँ, तो बटन का पहले बटन का नेम क्या रहेगा, ऐड टू कार्ट ही रहेगा ना, यानी कि ऐड करूँगी तभी तो डिलीट व्यू ये सारी चीज़ें करूँगी। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐड टू कार्ट, तो फर्स्ट बटन मेरा यही रहने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको डिस्प्ले करा देती हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हम देंगे, ठीक है, अभी हम फंक्शंस वगैरह क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा आपको समझने में। अगर नहीं आता है तब भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं सारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते रहूँगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी हम ऐड टू कार्ट को ऑन क्लिक फंक्शन देते हैं, ठीक है। सिंपली बटन के अंदर ऑन क्लिक आपको लिखना है, एंड यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेम नेम लिखती हूँ, ऐड टू कार्ट बोल के, और फंक्शन के कारण हमें ब्रैकेट्स देना है, ठीक है। ये फंक्शन है ना, तो ब्रैकेट देने के बाद वो डिक्लेयर होता है एज अ फंक्शन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड टू कार्ट बोल के। अगर आप इसके अंदर पैरामीटर देते हो तो पैरामीटर यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास पैरामीटर नहीं करने वाले हम लोग, एज अ लाइक स्ट्रिंग की वैल्यू पास करने वाले, तो बस इसी वजह से, ठीक है। तो अभी मैं अगर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे लाइक वो अनडिफाइंड ही बोलेगा, क्योंकि अभी तक ये फंक्शन कहीं पे डिक्लेयर नहीं करा है ना, तो इसी वजह से हम नॉर्मली कंसोल ही देखते हैं, जैसे मैं आपको कंसोल में दिखा रही हूँ। चलो छोड़ो, तो फिर अभी क्या करते हैं, अभी स्क्रिप्ट ओपन करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कमेंट में लिखती हूँ JS बोल के, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट लिखने वाली थी, फिर लगा कि JS लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज करते हैं। आपको पता ही होगा जावास्क्रिप्ट जब भी आप लिखोगे HTML के अंदर, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखोगे। जैसे CSS अगर इसी फाइल में लिखना है तो स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, वैसे सेम जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर अभी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, क्योंकि ऑन क्लिक हमने दिया है ऐड टू कार्ट का फंक्शन, उसको हमें कॉल करना है। तो हम सिंपली फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन, और ऐड टू कार्ट वाला एज इट इज़ हम उसका नेम हम यहाँ पे ले लेंगे,
ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सिंपली, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसके अंदर सिंपली टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, अलर्ट देते हैं हेलो बोल के। पहले चेक करते हैं ना कि वर्क होता है नहीं होता है। क्लिक करने पर हेलो अलर्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, क्लिक करती हूँ, हेलो मेरे आ गया। तो देखा कितना ईजी है, मतलब एक फंक्शन क्रिएट करना ऑन क्लिक बटन पर। ठीक है, तो अभी मैं इस अलर्ट को एज इट इज़ अभी रख देती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, इसको कमेंट कर देते। ठीक है, तो देखो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो हम सिंपली लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो लेट ये कोई भी कीवर्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ कार्ट पेलोड। ओके, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें हम यहाँ पे कार्ट। जैसे मैंने बोला था कार्ट, ऐड टू कार्ट बोलने के बाद कार्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा मेरे पास, जो मैं स्टोर करना चाहती हूँ लोकल स्टोरेज में। जैसे मैं की और वैल्यू दूंगी, जैसे नेम की है और वैल्यू उसकी वैल्यू रहेगी। जैसे मैं नेम देती हूँ लाइक ब्लैक ड्रेस। ठीक है, तो ब्लैक ड्रेस ये मेरा नेम है, सॉरी वैल्यू है, और नेम मेरा की है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दे सकते हो। तो मैं नॉर्मली ऐसे चीज़ें रैंडम से ले रही हूँ, जैसे नेम हो गया। जैसे समझो ये मेरा कार्ट है, कार्ट के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल्स जा रही है। ओके, जैसे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे प्राइस हो गया, प्राइस नॉर्मली इंटीजर रहता है ना, तो हमें सिंगल कोट या ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इंटीजर एज अ वैल्यू भी पास कर सकते हो। ठीक है, ये हम एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल आप ऐसा समझो। ठीक है, उसके बाद हम डिस्काउंट देंगे, 200 का डिस्काउंट लग गया समझो, या फिर आप क्वांटिटी दे सकते हो, लाइक ये कितने प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे हो। तो सिंपली मैं 1 ही डालती हूँ अभी के लिए। अपडेट में हम चेंज करेंगे, बहुत मतलब सिंपल चीज़ें चेंज करके दिखाऊंगी, लेकिन देखते हैं। फिर उसके बाद मैं शिपिंग भी ऐड करना चाहती हूँ इसके अंदर। तो शिपिंग हमारा समझो कि 100 रुपीज़ का है। ठीक है, उसके बाद रहेगा लाइक टोटल अमाउंट ही लेते हैं अभी, और क्या बचा है। तो टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट यानी कि सब टोटल रहता है जो हमें पे आउट के लिए देना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टोर करेंगे लाइक ये कितना होता है, 2301 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक सिंपल सा पेलोड बन के रेडी हो चुका है, जो कार्ड का प्रोडक्ट रहेंगे, प्रोडक्ट के डिटेल रहेंगे। जैसे वहाँ पे हम कार्ड टू ऐड करने के बाद हमें प्रोडक्ट डिटेल डिस्प्ले हो रहे थे ना, वैसे ही हम जब ऐड टू कार्ड करेंगे तो हमें यही प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए हमारे लोकल स्टोरेज में। ठीक है, सिंपल, अभी समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, देखो अभी ये हो गया, हमने एक पेलोड क्रिएट करा सिंपल सा। अब मुझे क्या करना है, कार्ड पेलोड जो है ना, उसको मुझे लाइक लोकल स्टोरेज में ऐड करना है। ओके, तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, अभी कार्ड पेलोड जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि सिंपली अगर मैं बताऊँ तो जेसन फॉर्मेट हम बोल सकते हैं। जैसे करली ब्रैकेट हो गया, वैल्यू, और ये जेसन फॉर्मेट हो गया ना, तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन ये एज अ स्ट्रिंग हमारे पास स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है जेसन टू स्ट्रिंग। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और लाइक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट फाइनल कार्ड पेलोड बोलते हैं उसको। ओके, ये नॉर्मल पेलोड होगा, ये फाइनल पेलोड, क्योंकि यही हमें पास करना है बोल के। तो हम क्या करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ओके, ये क्या करता है, ये हमें ऑब्जेक्ट को लाइक जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या लाइक कन्वर्ट करना है, हमें कार्ड पेलोड को कन्वर्ट करना है। तो कार्ड पेलोड की वैल्यू दे दी हमने। तो देखो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ये याद रखो, ये जेसन टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया इसीलिए कमेंट करके। सिंपल सिंपल चीजें लिखती हूँ ताकि याद रखो बोल के। ठीक है, तो अब हमारा मेन आता है, जिसके अंदर अभी हमारे पास जेसन स्ट्रिंग भी कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये स्ट्रिंग मुझे लोकली ऐड करना है मेरे लोकल स्टोरेज में। तो अभी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगी। ओके, तो सिंपली मैंने कमेंट भी कर दिया, देखो ऐड डेटा इन लोकल स्टोरेज। सिंपल आपको क्या लिखना है, लोकल स्टोरेज डॉट, यानी कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ये आपके पास एक मेथड है जिसके थ्रू आप लोकली आप डेटा को ऐड कर सकते हो, और अपडेट के लिए भी सेम यूज होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो देखो आपको सिंपली लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और वहाँ पे आपको की और वैल्यू देनी है। जैसे लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने दिखाया की और वैल्यू था, की क्या रखना है, कार्ड रखो, कार्ड डिटेल रखो, कुछ भी रखो आपकी मर्जी, और वैल्यू क्या देनी है,
फाइनल कार्ड प्रोडक्ट जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये हम दे देंगे। तो की और वैल्यू उसके पास चला गया और ये एज अ स्टोर हो जाएगा लोकल स्टोरेज में। अभी मुझे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले मतलब सिंपली मैं अलर्ट देना चाहती हूँ कि ये लाइक से हो चुका है, मतलब डेटा एडेड बोल के एक मैसेज आ जाए मुझे, जैसे मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलर्ट दे देती हूँ कि सिंपली क्या कुछ भी लिख दो यार, मतलब मैं लिखती हूँ कि प्रोडक्ट डेटा एडेड या प्रोडक्ट एडेड, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आप डिस्प्ले, एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले होगा नहीं पता नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे। फाइनल जो भी कार्ड प्रोडक्ट है वो एज ए स्ट्रिंग है ना, तो देखते हैं कि डिस्प्ले होता है नहीं होता है, ठीक है। मैंने ये दिखा, तो बस इतना सा कोड है ये, देखो ऐड टू कार्ट करने का, बस इतना सा ही लोकल स्टोरेज में ऐड करने का कोड है। सब में सेम ही यूज़ होता है, इतना याद रखो। आप एंगुलर में करो, आप रिएक्ट में करो, या कुछ किसी और लैंग्वेज में करो, जावास्क्रिप्ट एक बार सीख लिया, सब में सेम यूज़ होता है, ठीक है। अभी आते हैं, रिफ्रेश कर दिया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये देखो लोकल स्टोरेज में क्लिक करती हूँ, जैसे एरर आ गया, वेट, तो यहाँ पे एरर आ चुका है लोकल स्टोरेज में, ठीक है। लोकल स्टोरेज में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ गया, अरे यार लोकल स्टोरेज का लाइक कैमल केस है, ठीक है। तो यस जो है ना वो कैपिटल चाहिए था, ठीक है, याद रखो ये छोटी मोटी बातें भी, मतलब ये ऐसे आ जाते हैं यार, मतलब वो हो जाता है, ठीक है, कोई नहीं। रिफ्रेश करते हैं, अभी फिर से एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। अभी इस बार देखो कोई कुछ नहीं है, ऐड टू कार्ट करती हूँ, तो देखो प्रोडक्ट एडेड मैसेज आ गया, और जैसे ओके करूँगी यहाँ पर देखो कार्ट आ गया, की और वैल्यूज़ आ गई मेरी। तो ये एक बार आप देख लो, सारी चीज़ें मेरी जो मैं अभी जस्ट पेलोड क्रिएट करा था सेम हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, यानी कि ये जो है वही हमने जो अभी लाइक ऐड करा था वही डेटा मुझे यहाँ पे लोकल स्टोरेज से हो गया। तो देखा कितना आसान है लोकल स्टोरेज का यूज़ करके आप डेटा को लोकली ऐड करना, कितना आसान है, देखा ना। तो बस, तो इसको मैं रिमूव करती हूँ, फिर से मैं रिफ्रेश करती हूँ, रिमूव करने का पता चला ना, वहाँ पर ही आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अभी फिर से मैंने ऐड कर दिया, तो देखो अभी फिर से ऐड करूँगी, सेम डेटा, इस वजह से मुझे वो रिफ्रेश होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कोई अलग डेटा रहता, जैसे अपडेट में हम यूज़ करेंगे, तब वो रिफ्रेश का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो सिंपली आपने देखा इतना सा कोड है आपको लोकल स्टोरेज में डेटा ऐड करने का, ठीक है। तो बस ये था मेरा डेटा को लोकली स्टोरेज में ऐड करने का। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्यू, यानी कि लोकल स्टोरेज में जो डेटा है उसको हम गेट कैसे करते हैं, यानी कि हम उसको व्यू कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपली अलर्ट के अंदर ही व्यू करेंगे, लेकिन क्या कोड है, क्या मतलब लोकल स्टोरेज में कैसे हम देखते हैं, गेट कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ फिर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बटन क्रिएट करेंगे ना, सेम। तो बटन क्रिएट करती हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसका नेम रखती हूँ लाइक व्यू करेंगे, व्यू डेटा या कार्ट डेटा हम लिखेंगे, ओके, व्यू कार्ट डेटा, कैपिटल यार, ठीक है। तो उसके बाद हमें सिंपली इसमें भी एक ऑन क्लिक फंक्शन लिखना है, क्योंकि फंक्शन वाइज ही हमें वर्क करना है ना। तो ऑन क्लिक के अंदर मैं सेम लिखती हूँ व्यू कार्ट डेटा फंक्शन बोल के, हो गया। तो बस कितना सिंपल है, एक ऑन क्लिक फंक्शन देना है ना। तो अब इसको हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को, एंड ऐड के बाद हम यहाँ पर इसको व्यू एज ए लिख के हम इसको फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि कॉल कर देंगे इस फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे आते हैं फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड से ही फंक्शन डिक्लेयर होता है, इतना याद रखो, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, पे हमारे पास बटन आ चुका है जो अभी कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्लिक करोगे तो, ठीक है। सो फंक्शन लिखते हैं और जो हमारा फंक्शन है वो ऐड करते हैं, एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सिंपली यहाँ पे एक अलर्ट दे के चेक करते हैं कि ये वर्क होता है कि नहीं, क्लिक करने पर, क्लिक होने पर ये कॉल होता है कि नहीं फंक्शन, वो चेक करते हैं, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रही हूँ, ओके। अलर्ट करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे कुछ हेलो लिख देती हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्लिक करके, हेलो हमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, यानी कि हमारा प्रॉपर वर्किंग है ये फंक्शन, ठीक है। अभी हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो कोड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेट कीवर्ड के अंदर एक कीवर्ड क्रिएट करना है। तो हमारे पास रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं गेट करना चाहती हूँ, यानी कि लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा है उसको मैं गेट करूँगी। तो सिंपली कीवर्ड क्या है, गेट कार्ट डेटा। तो आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो इससे आपका
पूरा डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या देना है आपको, आपको वो की देना है जिसका आप डेटा एक्सेस करना चाहते हो। तो हमारे पास की का नेम क्या है, कार्ड। तो की का नाम आपको कंफ्यूज हो रहे हो ना, कार्ड कहाँ से लिया होगा। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आओगे, ये देखो की आपकी कार्ड है, वैल्यू आपका वो एक्सेस करना है। सिंपली आपने ऐड के अंदर यहाँ पर दिया था कार्ड। ओके, तो ये देखो सेट आइटम करते थे मैम, यहाँ पर कार्ड दिया था। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे कार्ड डिटेल डालते थे तो यहाँ पर कार्ड डिटेल ही एक्सेस करना पड़ता था। तो ये की है वो, ओके, जो कार्ड हमने डाला था। मतलब क्लियर हो गया ना, ये कार्ड जो डाला था हमने, कहाँ डाला था, क्यों डाला था, मतलब मैं तभी बोलना था लेकिन अब बोल रही हूँ। ठीक है चलो, तो अभी समझ में आया। हमने सबसे पहले क्या किया, गेट कर दिया वहाँ से डेटा को। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इफ कंडीशन देके मैं गेट कार्ड डेटा को चेक कर रही हूँ कि यार इसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो मेरा फंक्शन चले। ये अगर नहीं है तो एल्स के अंदर कुछ नॉट फाउंड डेटा कुछ ऐसा डिस्प्ले करेंगे हम, यानी कि एक अलर्ट दे देंगे हम उसका। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम जब हमारे पास डेटा मिलेगा तो हम लेट एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं लिखती हूँ गेट प्रोडक्ट डेटा। ओके, ऊपर हमने कार्ड डेटा लिखा था लेकिन अभी इस बार मुझे ये प्रोडक्ट डेटा चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट डेटा लिखा। आप कुछ भी लिखो, नेम। ओके, इक्वल्स टू सिंपली अभी देखो मैंने डालते टाइम क्या डाला था, ऐड करते टाइम जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा था, लेकिन इस बार क्या करना है मुझे, एक्सेस करते टाइम जेसन स्ट्रिंग एज अ एक्सेस करना है, यानी कि गेट जेसन स्ट्रिंग एक्सेस करना है मुझे, ना कि सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कमेंट में लिख रही हूँ कि गेट जेसन स्ट्रिंग। ओके, तो सिंपली आपको जेसन लिखना है, डॉट स्ट्रिंगिफाई की जगह पार्स लिखना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जेसन स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहा है, आपका जो भी डेटा है एज इट इज एक्सेस कर रहा है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में आप बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट में या कुछ भी ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कौन सा डेटा चाहिए, तो गेट कार्ड डेटा जो आप अभी जस्ट गेट कर चुके हो। ठीक है, वही डेटा आपको एक्सेस करना है, तो ऑब्वियसली आपको गेट कार्ड डेटा आपको यहाँ पे एक्सेस करना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, हमारे पास गेट प्रोडक्ट डेटा के अंदर हमारे फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक है, अभी मुझे जस्ट अलर्ट करके प्रिंट करना है, सिंपल है ना। तो अभी मैं अलर्ट यूज़ करूँगी, तो अलर्ट मैं कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगी। जैसे देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको इजी करने के लिए अच्छा खासा ऐसा स्पेस छोड़ के बता देती हूँ। ठीक है, इसको हम नीचे लेते हैं। सिंपली मुझे डबल कट यूज़ करो, सिंगल कट यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेम पोलन मुझे अंदर देना था, नेम पोलन देते, स्पेस देते, कॉन्कैटिनेट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे गेट प्रोडक्ट डेटा के अंदर अभी सारी डेटा आ रही है। ठीक है, गेट प्रोडक्ट डेटा डॉट नेम, यहाँ पे नेम के सामने मुझे वो नेम जो भी लोकल होस्ट में का डेटा है नेम, उसकी वैल्यूज़ दे दो। ठीक है, ये देखो अगर मैं डॉट यहाँ पे, ये हमारा पूरा हो गया गेट प्रोडक्ट डेटा, उसके अंदर से नेम को एक्सेस कर रही हूँ मैं, नेम का जो वैल्यू है उसको। ठीक है, वैल्यू आ गई, फिर से प्लस कॉन्केटिनेट करते, /n देते और प्लस करते, फिर से नए सारे चीज़ें हमें एक्सेस करनी है ना, जैसे नेम हो गया, कैटेगरी हो गई, प्राइस हो गया, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं सब चीज़ें करके एकदम से मिलती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट सारी चीज़ें मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, अभी मैंने सेमीकोलन भी दे दिया एंड में अलर्ट के बाद। अभी बचा क्या है, हमें एल्स कंडीशन डालना है। ठीक है, जो ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगा तो एल्स कंडीशन चलना चाहिए ना, तो एल्स के अंदर सिंपली मैं एक अलर्ट दे दूँगी। ठीक है, तो एक सिंपल अलर्ट ऐड करेंगे कि लाइक डेटा नॉट फाउंड बोल के, नो प्रोडक्ट फाउंड, कुछ भी लिखो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, नो प्रोडक्ट डेटा फाउंड। तो जब हमारा इफ़ कंडीशन नहीं चलेगा तो हमें ये प्रिंट होना चाहिए, अगर इफ़ कंडीशन चलता है तो हमें वो नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बताऊँ तो व्यू के अंदर हमारा पूरा हो चुका है कोड, इतना सा कोड है। ओके, व्यू का यानी कि गेट का। ओके, गेट लोकल स्टोरेज का डेटा हम कैसे एक्सेस करते हैं, अलर्ट को छोड़ दो, आप अपने हिसाब से गेट कर सकते हो, बस मैं आपको गेट का ये दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी व्यू को क्लिक करती हूँ तो अभी कुछ आ नहीं रहा, कंसोल के अंदर मुझे एक एरर आ चुका है एक्चुअली, ये देखो, सो अनएक्सपेक्टेड टोकन आ रहा है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ओके समझ गई मैं। एक्चुअली
ये जो हमने अलर्ट लिखा है ना, अलर्ट का कभी भी आप ऐसे गैप नहीं छोड़ सकते। ओके, यहाँ पे जो स्पेस है ना, इसके कारण प्रॉब्लम है। ओके, इस गैप को हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको मैं गैप को हटा देती हूँ, यहाँ पर ले जाती हूँ, एंड का भी गैप हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये प्लस आइकॉन नहीं लगने वाला, इसको भी हटा देते। ठीक है, तो अब विदाउट एरर मेरा चलेगा, देख लेना आप। सिर्फ वो अलर्ट का प्रॉब्लम था, छोड़ो। देखो अभी मैं व्यू कर रही हूँ तो मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो। मैं रिफ्रेश करती हूँ फिर से, सेम डेटा सारी चीज़ें मुझे अलर्ट के अंदर एज इट इज डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो यही प्रॉब्लम था, बस कि गैप नहीं छोड़ना आपको। फर्स्ट और लास्ट आप अच्छे से लाइक क्लोज कर दो, बीच में आप कितना भी गैप दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट प्रॉपर चाहिए अलर्ट में। ठीक है, छोड़ो। अभी ये देखो मेरे पास डेटा है, अगर मैं व्यू करती हूँ सेम डेटा यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, जैसे ब्लैक ड्रेस, वुमेन्स और ये सारी चीज़ें, छोड़ो। लेकिन देखा गेट का भी कितना इजी है हमें एक्सेस करना, तो बस कोड भी कितना इजी था, देखा ना अभी। तो अगर मैं रिमूव करती हूँ एंड देन मैं व्यू पर फिर से क्लिक करती हूँ, तो अभी मेरे ये वाला प्रिंट होना चाहिए अलर्ट। ठीक है, नो प्रोडक्ट डेटा फाउंड। तो अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ, फिर से ऐड करती हूँ, तो देखो नो प्रोडक्ट डेटा फाउंड, क्योंकि कार्ड के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो एल्स वाला कंडीशन दे दिया। अभी फिर से मैंने ऐड कर दिया, अभी फिर से देखती हूँ मैं, तो फिर से मुझे डेटा मिल गया। तो देखा, मतलब दोनों इफ एल्स कंडीशन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अपडेट का, यानी कि एडिट का। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइक बटन क्रिएट करते हैं ना, तो बटन, तो इसका हम नेम देंगे अपडेट कार्ट। ओके, डेटा, तो यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर भी सेम हम देते हैं। ओके, ऑन क्लिक पर आते हैं तो यहाँ पर भी अपडेट कार्ड डेटा ही देते हैं, नेम एज इट इज इसका। ओके, जैसा नेम मैं यहाँ पे दे रही हूँ वही फंक्शन में क्रिएट कर रही हूँ, ऐसा समझो, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया, तो इसको कॉल करते हैं। नीचे हम व्यू के बाद हमारा आता है एडिट, ऐड व्यू एडिट। ठीक है, तो इसके बाद फंक्शन कीवर्ड, फिर हमारा फंक्शन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब मैं अलर्ट दे देती हूँ, चेक करते हैं एक बार, जस्ट एक चेक करते हैं, हेलो या कुछ लिख के। ठीक है, हेलो, रिफ्रेश करते हैं, बटन को क्लिक करते हैं, हेलो आ गया। चलो अच्छा है, हमारा अभी ये फंक्शन वर्किंग है। तो अब हम करते हैं कार्ट लोकली अपडेट कैसे करते हैं उसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें गेट ही करना पड़ेगा ना, जो लोकल स्टोरेज में डेटा है मुझे पहले सबसे पहले गेट करना है। तो सिंपली मैं लेट गेट कार्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और जो की है हमारे पास, की क्या है, कार्ट। ठीक है, बस हमारे गेट कार्ट डेटा के अंदर हमारे पास अभी लोकल स्टोरेज का डेटा आ गया। ठीक है, सिंपल। तो अब हम करते हैं इफ कंडीशन, पहले चेक करते हैं क्या डेटा है इसके अंदर, अगर नहीं है तो ये प्रिंट हो जाओ, अगर है तो ये प्रिंट हो जाओ। ठीक है, तो है तो बाद में, एल्स में पहले अलर्ट लिख देते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो एल्स में हम एक अलर्ट देंगे कि डेटा नॉट फाउंड, लाइक ओके, नो प्रोडक्ट डेटा फाउंड। ठीक है, सो उसके बाद अगर रहता है डेटा कुछ, उसको अपडेट करना है अभी मुझे। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले देखो, अभी हम हमारे पास डेटा आ गया। ओके, हमने गेट कार्ड डेटा के अंदर हमने जो भी लोकल स्टोरेज का डेटा था उसको हमने ले लिया। अब एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर लाइक गेट प्रोडक्ट डेटा रहेगा। ओके, यानी कि अभी ये कार्ड डेटा हमने लिया, उसके अंदर का प्रोडक्ट डेटा हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी ये क्या है, ये जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्जन हो चुका है ना। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने व्यू के टाइम करा था, ये देखो गेट जेसन स्ट्रिंग टू, अभी पार्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। गेट जेसन स्ट्रिंग एज इट इज़ मुझे लेना है, तो मैं ऊपर का ही कोड एज इट इज़ कॉपी करके ले आ चुकी हूँ। ठीक है, सिंपल, मतलब अभी जस्ट हमने जो कोड लिखा था वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसी वजह से मैंने सेम ही कर दिया। देखो मैं सिंपल बोलती हूँ, पहले हमने क्या करा, एक सिंपल जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड करा, फिर हमें एक्सेस करना है उसको, तो हमने क्या किया, उसको एज अ गेट जेसन स्ट्रिंग में ही एक्सेस कर लिया पार्स कीवर्ड से। ओके, तो सेम मैंने यहाँ पे वही किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट गेट प्रोडक्ट डेटा एक और वेरिएबल क्रिएट करा इक्वल्स टू जेसन पार्स करके गेट कार्ड डेटा को एक्सेस कर लिया। तो अब हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट के डेटाज है वो कहाँ पे, गेट प्रोडक्ट डेटा के अंदर है। अगर मैं गेट प्रोडक्ट डॉट नेम लिखती हूँ तो मेरे पास नेम
का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, सिंपल। तो चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लाइक नेम को ही एडिट करेंगे। ठीक है, सिर्फ नेम को, बाकी सब चीज़ें नहीं करते बैठते। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं, गेट प्रोडक्ट डेटा को लेते हैं, डॉट नेम लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैं सिंपल बोलती हूँ। जैसे देखो हमारे पास अगर प्रोडक्ट के अंदर अगर देखोगे तो नेम क्या है हमारे पास, ब्लैक ड्रेस है। ओके, नेम के अंदर तो मुझे उसको एज अ वाइट ड्रेस कन्वर्ट करना है ना, अपडेट करके उसको डिस्प्ले करना है आपके साथ। ओके, तो सिंपल मैं एक ही चीज़ करना चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैंने ये लिखा। ओके, इक्वल्स टू वाइट ड्रेस। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, लाइक सिंपली ये देखो, अभी मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ कि ब्लैक ड्रेस को मुझे वाइट ड्रेस में अपडेट करना है एंड देन अपडेट हुआ हुआ कोड आपको डिस्प्ले करना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अभी हमारा ये हो गया। तो अपडेट का क्या क्वेरी है, मैंने जैसे बोला था, सेट आइटम हम ऐड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, सेट आइटम हम अपडेट के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम आपको सिंपल लिखना है, जैसे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एंड उसके अंदर आपको जो भी सेट करने के लिए डेटा आपको भेजना है, जैसे कि गेट प्रोडक्ट डेटा, उसको आपको भेज देना है। ओके, सिंपल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसके अंदर कार्ट, एक तो पहले की देना पड़ेगा, तो कार्ट मैंने दिया। अब आपको वैल्यूज देनी है, तो ऑब्वियसली मेरा वैल्यूज ऊपर की जो है ना वो जेसन स्ट्रिंग है, तो मुझे कैसे भेजना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके मुझे मेरा गेट प्रोडक्ट डेटा पास करना पड़ेगा, है ना। आप समझे, मतलब मुझे वहाँ पे पास करना है तो मुझे एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करना पड़ेगा। तो मुझे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के अंदर मुझे गेट प्रोडक्ट डेटा पास करना है, दैट्स इट। कॉमा 2 आ चुके थे इसलिए निकाल दिया। ठीक है, बस हो गया। तो अब मुझे अलर्ट करना है, तो अलर्ट के अंदर मैं डालूंगी कि लाइक सिंपल कि प्रोडक्ट अपडेटेड या कार्ट अपडेटेड या कार्ट इज अपडेटेड कुछ भी यार, छोड़ो। तो मैंने डाला कार्ट इज अपडेटेड। ठीक है, इसको सेव करते हैं, अभी हम जाके रन करते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं है, कोई देखते हैं कोई एरर आता है क्या। सो रिफ्रेश, यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर रहा, कार्ट इज अपडेटेड, और यहाँ पर देख सकते हो नेम जो है ना एक्चुअली वो ब्लैक ही है अभी तक। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हमने कोड तो प्रॉपर लिखा है ना। ठीक है, देखते हैं। अरे हाँ, दिख गया मुझे। लाइन नंबर 63 पर ना यहाँ पर गेट कार्ड डेटा हो चुका है, वहाँ पे कर दो गेट प्रोडक्ट डेटा, ना कि गेट कार्ड डेटा। ठीक है, बस चलो फिर से ट्राई करते हैं। ओके, तो आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी मेरे पास डेटा एज इट इज है, अपडेट पर क्लिक करते हैं, कार्ट इज अपडेटेड, और यहाँ पर देखो ब्लैक टू वाइट ड्रेस हो गया। अभी रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखो दिख रहा है। ओके, तो अभी देखो जस्ट मैंने कार्ड ऐड कर दिया, अभी मेरे पास है ब्लैक ड्रेस। ओके, जैसे देख सकते हो बाकी सब डिटेल। अभी मैं व्यू करती हूँ तो व्यू के अंदर भी ब्लैक ड्रेस दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अपडेट पे क्लिक करती हूँ तो अब देखना ब्लैक टू वाइट हो जाएगा, वाइट ड्रेस दिख गया। मैं व्यू करके फिर से दिखा देती हूँ, तो देखो दिख गया यहाँ पर। तो देखा हमारा अपडेट का भी क्वेरी यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है। ओके, तो इसी के साथ हमारा अपडेट का भी आप देख सकते हो, इतना सही कोड था बस, तो इतना सही कोड हमारा हो चुका है कंप्लीट। बस वो एक गलती से रह गया था, ठीक है कोई नहीं, लेकिन वर्क हो चुका है अभी, है ना। तो ठीक है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो चलो अभी बचा क्या है हमारे पास, बचा है डिलीट। ओके, लास्ट। तो अभी हम फिर से ना एक बटन क्रिएट करते हैं, तो हम लिखेंगे डिलीट कार्ट। ओके, डिलीट कार्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ भी लिखो यार, नेम कुछ नहीं, ऑन क्लिक देते हैं, डिलीट कार्ट। ठीक है, डिलीट कार्ट डेटा लिखते हैं। ठीक है, डिलीट कार्ट की जगह डिलीट कार्ट डेटा लिखते हैं, या रहने देते हैं, कितना सोचना पड़ रहा है, डिलीट कार्ट रखूँ या डिलीट कार्ट डेटा रखूँ, बताओ। क्या यार, छोड़ो, डिलीट कार्ट ही रखते हैं और फंक्शन कॉल कर देते। ठीक है, नीचे तो एज इट इज रखते हैं, पैरेंथेसिस दे देते हैं जल्दी से। ओके ओके, देन अभी इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं, और नीचे आती हूँ मैं और फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ न्यू। सो ये रहेगा हमारा डिलीट का। ठीक है, कार्ड के अंदर लास्ट है हमारा ये फंक्शन डिलीट कार्ट, और यहाँ पर भी अलर्ट देके चेक करते एक बार पहले। तो सिंपली मैं लिखती हूँ हेलो,
चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, हेलो आ गया। ठीक है, वर्किंग है। तो अब बस काट का तो मतलब डिलीट का तो बहुत ईजी है, सिंपल बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, गेट ही करना है। ऑब्वियसली गेट लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा है उसको गेट ही करना पड़ेगा। तो लेट गेट कार्ट डेटा इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यहाँ पर कार्ट, हमें सिंपली सिंगल कोट में कार्ट लिखना है जो हमारी की वैल्यू है। उसके बाद हमें इफ कंडीशन लगा के देखना है कि गेट कार्ट डेटा के अंदर डेटा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एल्स के अंदर अगर नहीं आता है तो एक अलर्ट दे देते, जैसे नो डेटा, प्रोडक्ट डेटा फाउंड। ठीक है, फाउंड टू डिलीट। ओके, टू डिलीट ये बेटर लग रहा है, समझ में आता है ना, सभी में करते हैं। टू एडिट, ठीक है, मतलब समझ में आता है ना, तो बस इसीलिए व्यू के अंदर तो लगेगा नहीं, या टू व्यू कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने में क्या है, ऐड के अंदर तो है ही नहीं एल्स कंडीशन, देखा जाए तो छोड़ो इस चीज़ों को लेके बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो देखो डिलीट का बहुत ईजी है, जैसे मैंने बोला था। ओके, इसके अंदर चलते हैं। डिलीट का अभी इफ एल्स कंडीशन इतना ही डाला है हमने। ओके, तो इफ कंडीशन के अंदर चलते हैं। अभी कोड लिख रही हूँ मैं। ओके, बहुत ईजी कोड है यार, बहुत, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट डिलीट ही करना है ना, तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, दैट्स इट, और वहाँ पे आपको कार्ट दे देना है। बस, और अलर्ट दे देना है, अलर्ट कार्ट रिमूव्ड, या कुछ भी और लिख दो, हो गया। बस इतना ही था कार्ट, लोकल स्टोरेज में का कार्ट जो भी है डेटा रिमूव करने का, दैट्स इट। अगर आईडी बाय आईडी करना चाहते हो तो बस बाय आईडी देने का, आईडी वाइज करने का। ओके, अभी तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आईडी भी मैंने कॉल नहीं करा है तो छोड़ो। देखो अभी मैं कार्ट डेटा रिमूव्ड, जैसे मैं करती हूँ कार्ट रिमूव हो गया और यहाँ से डेटा उड़ गया। देखा, अभी मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, ऐड कर दिया, अभी यहाँ पे मुझे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ऐड कर दिया अभी जस्ट मैंने। अभी फिर से मैं रिमूव करती हूँ। ओके, व्यू कर सकते हो आप, यहाँ पे व्यू प्रॉपर वर्क हो रहा है। ठीक है, अपडेट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो अपडेट भी हो रहा है मेरा प्रॉपर, जैसे वाइट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, वाइट ड्रेस, ये मैंने अपडेट करा। डिलीट करती हूँ तो देखो, डिलीट जैसे करती हूँ ओके रिमूव हो जाता है। ये देखो हमारे कोड ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रहे विदाउट एनी एरर। वैसे कोड करते टाइम थोड़े बहुत एरर आए थे, लेकिन वो तो मतलब बहुत कॉमन थे, लाइक गलती से हुए छोड़ो। माय शॉपिंग कार्ट के अंदर हमने अब ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट डेटा, अपडेट कार्ट डेटा, डिलीट कार्ट प्रोडक्ट, हमने 4 कोड ऑपरेशन लोकल स्टोरेज के साथ करके देख लिया। बहुत ही ईजी है, जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। ओके, ज़रूर ट्राई करना अपने साइड से भी। ठीक है, वैसे तो मैं होप करती हूँ कि आपको कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन तब भी अगर कोई एरर आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, अगर कोई भी एरर या कुछ भी आता है, कोई भी डाउट रहता है तो ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सेशन स्टोरेज के ऊपर, यानी कि आज हमने देखा लोकल स्टोरेज, तो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा सेशन स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, तो इसी वजह से दोनों देख लो। ओके, इन फ्यूचर अगर आप एज अ अभी स्टूडेंट हो, कुछ हो, तो ये चीज़ें लगने वाली ही है आगे जाके। तो बस आप एक बार एक रिवीजन कर लो या देख लो एक बार, दिल से, मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग में रहे ना रहे, आंखों के सामने से निकल जाए, तो इन फ्यूचर कभी ऐसा आ जाए सामने तो हाँ, मुझे पता है वाला सीन हो जाए। ठीक है, तो बस इसी वजह से। चलो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड प्लस आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। कितने ज़्यादा वीडियोज़ है मेरे और कितने थोड़े सब्सक्राइबर है मेरे, और ऊपर से मेरे वीडियोज़ के इतने बुरे हैं जो व्यूज़ भी नहीं आते। कोई नहीं, देखते हैं, ऐसे मैं वीडियो निकालते रहूँगी, तो प्लीज़ फॉलो करना, फॉलो मीन्स सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।